अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब आज दुबई में इंतकाल कर गए और कल उनकी जो नमाज जनाजा है वो कराची में अदा की जाएगी और वहाँ पर ही उनकी जो तदफीन है वो की जाएगी। एक बहुत ही बहादुर थे, सिपह सलार थे और उनकी क़ियादत में जो फ़ौज है इसने आप कह लें कि बहुत ज़्यादा आला महाज पर जो एक पज़राई थी वो भी मिली थी पाक फ़ौज को, और बड़े ना डर थे। और यहाँ तक कि अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा एक उनका मशहूर एक इंटरव्यू है जिसमें वो एक इंडियन एंकर को बड़े वो जवाब दे रहे हैं और दहाड़ रहे हैं कि जब इंडियन एंकर ने सवाल किया कि आप हमारे साथ क्या जंग करेंगे, तो फिर वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस इंटरव्यू में जवाब दिया उनको कि उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, कि आप मुझे ना बताएं, मैं तो आपकी ज़मीन पर बैठ कर आया हूं और आपके इतनी फ़ौजियों में हिम्मत नहीं थी कि आप मुझे वहां से निकाल सकते। तो बहुत ही ज़्यादा नाडर थे और लेकिन चूँकि मौत जो है वो एक हकीकत है, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनको के रहमत करे और उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र जमील अता करे। तो अब मैं ज़रा थोड़ी सी बात करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा अब खुलकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर बात कर रही हैं। तो नज़र इस तरह से अब ये आ रहा है, उनकी बातों से लग ये रहा है कि जिस तरह से अब ये पीडीएम जो है ये भी अब अपना एक बयानिया बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इनकी नज़र में शायद इस तरह से है कि इनको लगता है कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त इतनी जो पॉपुलैरिटी मिली है शायद वो इस वजह से है कि उनके पास एक बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन याद रखिए उनकी ये सोच गलत है। उनको जो पज़िराई मिली है और जो पॉपुलैरिटी मिली है इमरान खान साहब को, वो मिली है पीडीएम की नाकामियों की वजह से, क्योंकि ये लोग तो बड़े नारे मार कर आए थे हम आवाम के रिलीफ़ के लिए आ रहे हैं, और फिर ये लोग खुद अपने रिलीफ़ लेने में कामयाब हो गए और किस तरह से इन्होंने फिर अपना जो NRO 2 था उसको मुकम्मल किया और 1% भी आप कह लें कि 1% भी जो है इन्होंने अवाम का नहीं सोचा। और अब जब इनके हाथ से वो सारी की सारी आप कह लें कि जो डोर है वो छूट गई है, तो अब इनको याद आ रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा जैसे ही वापस आई, मैं हमेशा इसका जिक्र भी करता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि यहाँ पर पटवारी जो हैं वो शेरनी शेरनी के नारे लगाते हैं, और वहाँ पर फिर जब जैसे ही ये पंजाब में अपने जो शो थे, जो जलसे थे वो करने जा रही थी, तो फिर बहावलपुर वाला जो इनका जलसा था वो किस तरह से नाकाम हुआ ये सबके सामने है। उसके बाद फिर मुल्तान वाला जो जलसा है वो किस तरह से नाकाम हुआ वो भी सबके सामने है। तो अब देखें, एक तरफ जो जनरल साहब हैं वो गए हुए हैं बरतानिया के दौरे पर, तो दूसरी तरफ अब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई हुई हैं। तो इनके इन चीज़ों से अब लग ये रहा है कि ये अब एक जो सियासी मौत आप कह लें कि ये वो मरना चाह रही है पीडीएम जो है, ताकि हमारे पास अवाम में जाने के लिए कुछ ना कुछ हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जब से ये जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसके बाद से अभी तक की अगर मैं आपको ख़बर दूं तो अभी तक 4 लाख से ज़्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो मसूल हो गई हुई हैं इमरान खान साहब को, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना जो डेटा है वो दे दिया है खान साहब को कि हम जो अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से अब ये पीडीएम के लिए याद रखिए ये बहुत बड़ी सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि जब आप एक एक बंदे को पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो सारा रोल है ये वज़ीर दाखिला जो है वो प्ले करती है, तो जब आप एक एक बंदे को पकड़ते हैं तो फिर आप उसको किसी भी तरह की जो अजियत है वो दे सकते हैं। लेकिन जब इतनी तादाद में, और ये इमरान खान साहब ने ये भी बात कह दी हुई है कि ये एकदम से यानी कि ये 1-1.5 हफ्ते में ये काम जो है जो तहरीक है इसका बाकायदा से आगाज़ भी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो होगी वो आला क़यादत होगी, उसके बाद फिर इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप है, और लास्ट पे आकर जो कारकुनान
इमरान है, जो आम आवाम है, वो अपनी गिरफ्तारियां देगी। तो एक तरह से ये भी इनके लिए सरदर्द बन गई जो इमरान खान साहब का ये जो ऐलान था। दूसरी तरफ अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं, और अगर माजी में आपको याद नहीं तो मैं याद करवा दूं, जवेद लतीफ़ साहब भी अब इस तरह के जो बयान हैं, जो फ़ौज मुखालिफ जो बयानात हैं, वो दे चुके हैं। तो मैं हमेशा से अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि इन चीज़ों को पाक फौज से अलग रखना चाहिए। लेकिन चूँकि ये सियासत है और ये सिर्फ अपने जो बूट पॉलिश है वो करते आए हैं, और अब इनको चूँकि वो जो बूट है इससे अब इनको कुछ खास तरह से आप कह लें कोई फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा, तो अब पीडीएम ये सियासी मौत मरने जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।